सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली अगर आज के ट्रेड की बात करेंगे तो आज आपको बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी काफी ज्यादा वीक होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में ऑल्दो आपको गैप अप ओपन देखने को मिला, बट उसके बाद भी आप देखेंगे कि मार्केट ने स्टार्टिंग में पुश देने की कोशिश की, बट एक सर्टेन लेवल के बाद मार्केट में यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिला। अभी जो बेसिकली करेक्शन देखने को मिला या फिर मार्केट एट द एंड जाकर जो गिरा है, चाहे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, उसका रीजन क्या है? बहुत सारे लोग उसके मल्टीपल रीजन देंगे, बट बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतना बड़ा कॉज बने जिसकी वजह से हमको मेजर फॉल देखने को मिले। होता क्या है, एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, तो 2 दिन में मार्केट ने कम से कम 1000 पॉइंट का मूव दिया, राइट। इस टाइम पे कॉल की वैल्यू या कॉल के प्रीमियम की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई थी कि यदि उसको सेल कर दिया जाए तो आराम से सेलर उसके प्रीमियम में ही इतना कमा लेंगे कि उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जब कभी भी कॉल या पुट की प्रीमियम एक साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके नेक्स्ट 2 डेज आप ये देखेंगे, 2 to 3 डेज, कि मार्केट या तो साइडवेज में रहेगा या फिर एक सर्टेन रेंज में 200 से 300 पॉइंट के बीच घूमने लगता है, जिसके अंदर वो तब तक घूमता है जब तक प्रीमियम की वैल्यू एक सर्टेन लेवल पर आकर एडजस्ट नहीं हो जाती है, जो भी दिन हमारे एक्सपायरी में बचे उसके अकॉर्डिंग। सो यही हुआ कि 2 दिन में करीबन 1000 पॉइंट का कॉल की साइड अपसाइड बुलिश मोमेंटम मिल चुका था। कॉल के प्रीमियम जो है वो अपनी एक्सपायरी से काफी ज्यादा हाई पे ट्रेड कर रहे थे। हुआ क्या, मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिला उसकी वजह से कॉल के प्रीमियम की वैल्यू में एडजस्टमेंट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां से जो फर्दर 1 या 2 दिन है, वहां से मार्केट फिर से 200 से 300 पॉइंट के अंदर यहां पर एक रेंज में फंसा हुआ रह सकता है। उसका कारण यही है कि वापस से अभी फर्दर कॉल की जो प्रीमियम है उनको और थोड़ा डिके किया जाएगा, और जो पुट के प्रीमियम है जो कि अभी बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा अपसाइड आने के लिए एडजस्ट किया जाएगा। सो यहां से आपको फर्दर 200 से 300 पॉइंट का और डाउन करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिससे पुट के साइड तो करेक्शन होगा ही होगा, प्लस कॉल के जो प्रीमियम है उसमें भी करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सो टाइम डिके प्लस डाउन साइड दोनों चीजें मिलकर कॉल के प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे और पुट के प्रीमियम को भी एडजस्ट करेंगे। फिर जब एक्सपायरी पास में आएगी तो आप देखेंगे मार्केट जब एक रेंज बाउंड में रहेगा तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम में थीटा डिके बहुत फास्ट होगा। ये रीजन है कि सेलर यहाँ पे दोनों साइड से प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो ट्रेडिंग में हमेशा से चलता है। यही रीजन है कि वोलेटाइल मार्केट हमेशा चाहिए होता है एज एन ऑप्शन बायर को पैसे बनाने के लिए। सो ये एक ड्रॉबैक है जो कि हमेशा सेलर के फेवर में काम करता है और बायर के अगेंस्ट में काम करता है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो जब कभी भी ऐसा सिनेरियो बने, आपको ऐसा लगे कि मार्केट 2 से 3 दिन में बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, तो उस कंडीशन में बेटर होगा कि कॉल साइड को अवॉइड करना। पुट साइड अगर आप जाना चाहते हैं तो एक छोटे से करेक्शन के लिए आप पुट साइड जाकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप सेलर हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थीटा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो भी 2 से 3 दिन में थीटा डी के जो है वो आपके अगेंस्ट में गए हुए मार्केट को बैलेंस कर देगा। यदि आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे तो आप लॉस में भी नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर यहां से मैं लेवल्स की बात करूं कि लेवल से यहां से मार्केट कहां जा सकता है, सो देखेंगे आप कि मार्केट 47,000 के आसपास ही आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, राइट। अब यहां से जो फर्दर डाउनफॉल मुझे दिखता है 200 से 300 पॉइंट का, वो 46,700 दिखता है। 46,700 ऐसा लेवल है जिसको मार्केट ने तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत की थी, और ऐसे ही नीचे साइड भी मार्केट जब आएगा तो इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए मार्केट को मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिग प्लेयर्स ने यहीं से एंट्री ली थी। सो अब देखना होगा कि मार्केट यहां तक आके यहां से वापस बाउंस बैक देता है या फिर ज्यादा सेलिंग प्रेशर होने की वजह से मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है। तो फाइनल मार्केट के पास जो रहेगा वो 46,500 का लेवल रहेगा एज अ सपोर्ट। ये लेवल तोड़ने के लिए मार्केट को बहुत ही ज्यादा कोई बैड न्यूज या बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर चाहिए होता है। तो हम लोग अभी 46,500 तक पहला, 46,700 पहला हमारा सपोर्ट होगा, और अगर ये टूटता है तो 46,500 हमारा जो है यहाँ पर दूसरे सपोर्ट की तरह काम करेगा। सिमिलरली यदि ये चार्ट में आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो देखिए वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर मैं वन डे का आपको टाइम फ्रेम दिखाऊं तो देखिए, वन डे के टाइम फ्रेम में जो आपको ये दिख रहा है, देखिए वन डे का जो टाइम फ्रेम दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि आपको एक बुलिश कैंडल बनती हुई, सॉरी बेरिश कैंडल बनती हुई दिख रही है। जो हाफ ऑफ द हमारा ट्रेवल ये किया था, बुलिश यहाँ पर बना था कैंडल, उसका हाफ ऑफ द क्लोजिंग इसने क्रॉस कर दिया है। अब हुआ क्या है कि जब कभी भी ऐसी बड़ी कैंडल बनी है, रिवर्सल का साइन हो सकता है। मतलब हमारा जो ये स्टॉप लॉस है, हमारी जो ग्रीन कैंडल का डाउन है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने स्टॉप लॉस रखा होगा और यहाँ से अपना सेल कर दिया होगा। सो मार्केट कम से कम यहाँ तक आ सकता है, जो कि हमारा 46,600 का लेवल है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी 46,500 का लेवल है। तो यहां तक आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट 46,500 तक आ सकता है। दो चीजें और आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। जब मार्केट यहां पर आया था तब यहां से पता चल गया था कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने जा रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे आपकी, ये जो हमारा हाई था यहाँ पर 47,000 का, वहीं पर मार्केट ने फिर से इस बार रिजेक्शन लिए, जो कि 47,200 के है। यहां से मार्केट ने, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने इसके नीचे दिए। अब यहां से जो कॉज है, ये थोड़ा सा यहां से और करेक्शन हो सकता है,
अब जब आपको 300 से 400 पॉइंट का डिप यहाँ पे मिलता है तो फिर यहाँ से आपके लिए फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगले 1 या 2 दिन में मार्केट में आपको थोड़ा सा डिप देखने को मिलेगा, जो कि 46,500 तक जा सकता है। 46,700 मैंने बताया पहला लेवल होगा, 46,500 आपका दूसरा लेवल होगा। ऑप्शन चेन पर अगर मैं ले चलूं और आपको वहां पर डेटा दिखाऊं, देखिए यहां पर हमारा मार्केट आज चल रहा है 47,000 पे, राइट। 47,000 पे हमारा मार्केट चल रहा है। यहां से मैं अगर आपको डेटास पे दिखाऊं और आपसे पूछूं, देखिए 6,92,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑलमोस्ट 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये वो लेवल है जहां पर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और अंधाधुंध यहाँ पर बाइंग हो रही है। सिमिलरली यदि मैं पुट की साइड दिखाऊं तो पुट की साइड आप देखेंगे कंपैरिजन में 4,82,000, ऑलमोस्ट 5 लाख, मतलब 2 लाख और ज्यादा ट्रेडर है। यही होता है रिटेल ट्रेडर्स को कि उनको एक बार सपना दिखा दिया जाता है बुलिश का, तो ये सोचते हैं कि हर बार ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट बुलिश ही होगा। अगर मार्केट ने आज 47,000 पर यहाँ पर सस्टेन किया है तो इस वजह से सस्टेन नहीं किया है कि मार्केट में जो है बाइंग चल रही है, इस वजह से सस्टेन किया है कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स 2 दिन में कॉल की साइड इतने ज्यादा हो गए थे कि मार्केट को डाउन साइड जाने के लिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा चाहिए। जैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल होंगे यहाँ इस साइड पुट की साइड, सॉरी कॉल पुट की साइड, वैसे ही ये मार्केट आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट आपको देता हुआ मिलेगा, जो कि नेक्स्ट 47,000 46,700 तक है। तो ये अननेसेसरी यहाँ पर इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड करके जाना मुझे नहीं लगता ये सही मूव है। देखना होगा कि कल क्या होता है मार्केट में। अब इसके अलावा देखिए, अगर मैं यहां से ये बात करूं कि मार्केट और फर्दर कितना डाउन जा सकता है, यहां पर मैंने आपको बताया 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद मैंने आपको बताया कि 46,700 जो नेक्स्ट लेवल है, यहां तक मार्केट फर्दर फॉल कर सकता है, क्योंकि यहीं से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया था, राइट। अब मार्केट अगर नीचे जाता है आपको सेलिंग प्रेशर देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो इन सेलर्स को फिर वापस से बाइंग चालू करनी, सॉरी सेलिंग चालू करनी पड़ेगी जिन्होंने बाइंग कर रखी है। तो यहां से आपको डबल सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि आपको लगभग 46,700 और इसके नीचे 500 तक भी लेकर जा सकता है। सिमिलरली यहां पर मैंने आपको बताया 4,82,000, जो कि हमारा 47,100 का लेवल है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मार्केट के लिए अभी देखना होगा मुश्किल होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहां पर भी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बने, 3 लाख 3.5 लाख। यहाँ पर देखना होगा कि ऊपर भी 3 आप देखेंगे तो बड़े एडजस्टमेंट है, नीचे भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस साइड भी, दोनों ही साइड बहुत ज्यादा ज्यादा हुए। मतलब ये श्योर है कि जिस साइड भी मार्केट मूव देगा बहुत ही बड़ा मूव देने वाला है। अब देखना ये होगा कि जब कभी भी खींचातानी चलती है और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड बराबर रहते हैं, तो ऐसे में मार्केट 1 से 2 दिन एक रेंज बाउंड में होकर रहता है। उसके बाद जब मार्केट मूव देता है तो किसी एक साइड बढ़ा देता है। बस ये देखना होगा कि मार्केट कल ही मूव देता है या फिर एक दिन रेंज में रह के 200 से 300 उसके नेक्स्ट डे देता है, चाहे अप या डाउन साइड। अब देखिए प्ले आप कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कल को यहां से मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप जहां से मार्केट ने आज रिवर्सल दिया है 250, 47,250, यहां का वेट कीजिए कि मार्केट अगर गैप अप इसके आसपास ही होता है तो यहां से आपको अगेन रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर अगेन रिजेक्शन देखने को मिल सकता है तो यहां से आप डेफिनेटली जाइए और रिवर्सल प्ले कीजिए, क्योंकि उसके ज्यादातर चांसेस हैं होने के। सिमिलरली मान लीजिए गैप डाउन अगर यहां से होता है और मार्केट 46,800 के आसपास ही खुलता है, तो फिर इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो मार्केट आपको 46,700 और 600 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गैप डाउन अगर होता है तो उस सिनेरियो में मार्केट को फिर से थोड़ा सा ऊपर साइड आने दीजिए, 100 से 50 टू 100 पॉइंट्स को ऊपर। उसके बाद फिर डाउन साइड पुट का आप बनाइए अगर मार्केट 47,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है। और मान लीजिए अगर फ्लैट ही खुल जाता है, तो फ्लैट खुलने के कंडीशन में आप देखिए कि कम से कम मार्केट में 15 मिनट्स की कैंडल अगले 30 मिनट में 47,000 के नीचे सस्टेन करने लग रही है, तो फिर अगले 200 पॉइंट जो कि 46,800 है, यहां तक आप प्ले कर सकते हैं। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके 46,600 तक भी आप ट्रेल कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली यदि अपसाइड आता है तो मार्केट को अपसाइड जाने दीजिए फ्लैट खुल के, और कम से कम जब मार्केट 200 पॉइंट अपसाइड आ चुका हो तो यहां से आपको जैसे ही रिजेक्शन मिले आप रिवर्सल प्ले करने के लिए रेडी रहिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यदि आपको लगता है कि मार्केट में किसी भी साइड का सिनेरियो तो आप हैजिंग पोजीशन भी बना सकते हैं अगर आप श्योर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी में बात करूं और निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊं, देखिए निफ्टी में एक चीज कंसर्न की ये दिख रही है कि मार्केट में आज 42,000 के आसपास क्लोजिंग हुई है, राइट। अब मार्केट में जो ये सपोर्ट था 22,000 का, क्योंकि कल मार्केट ने हमारा हाई बनाया था, आज मार्केट में आप देखेंगे कि वीकनेस निफ्टी 50 में ज्यादा देखने को मिली बजाय बैंक निफ्टी के। यही रीजन था कि दो स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे। एक गिरा था आपका शायद इंफोसिस, और इंफोसिस के साथ एचडीएफसी बैंक गिरा था, जिसने निफ्टी में ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ओवरऑल आईटी आज हमारा वीक था, आईटी में आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, और यही रीजन है कि आईटी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 को डाउन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आप कंसर्न की बात यह है
कि मार्केट ने ये जो 22,000 का लेवल था, 22,100, मार्केट ने इसको भी फॉल किया है। मार्केट ने कम से कम आज 150 पॉइंट टू 200 पॉइंट्स का फॉल दिखाया है। सो मार्केट वापस से हमारे 22,000 तक आ चुका है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट फॉल आ सकता है वो मुझे ऐसा लगता है कि 21,950 तक आप रेडी हैं जाने के लिए, अगर यहाँ से कुछ और करेक्शन देखने को मिलता है। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 22,000 पे, बट हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा और मार्केट अपसाइड जाए, तो यहाँ से लोग वापस से फ्रेश पोजीशन को सॉर्ट करना चाहें, क्योंकि हमारा जो लेवल है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो 22,100 पे है। तो अगर मार्केट यहाँ से 50 टू 100 पॉइंट्स अपसाइड मूव करता है, तो यहाँ से आपको फ्रेश सेलिंग वापस से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि मार्केट आपको वापस से 22,000 या फिर 21,900 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आपको ये भी दिखाऊं, सो देखिए, अगर 1 मिनट के 1 डे के कैंडल चार्ट स्टिक पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आपको क्या दिखेगा? देखिए, बेरिश एनगल्फिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्लियर कट इंडिकेशन है। बेरिश एनगल्फिंग जब कभी भी ऐसे पूरी कैंडल ढक लेती है तो इसको बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं। ये यहां से जब तक बन चुकी है, यहां से अगला एक या दो कैंडल और बेरिश बहुत ही आसानी से बनने के चांसेस है। तो हो सकता है कि ये जो हमारा लेवल है 42 सॉरी 21,800 का, जो ये हमारा 21,800 का लेवल है, या यहां तक मुझे मार्केट अब डाउन साइड दिखा दे रहा है ओपन होता हुआ 21,800 के आसपास या 850 के आसपास। तो यहां से आपका एक और दो दिन जो है वो आप पुट की साइड जाकर बेरिश मोड में ट्रेड कर सकते हैं। बट जो भी लाइव मार्केट में ट्रेड बनेगा, कोशिश कीजिए कि यहां से एक थोड़ा सा बाउंस आने दीजिए, फिर उस बाउंस पे आप जो है उसको सेल कीजिए। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। या बाउंस पे आप यहां पर फिर अपने पुट को परचेस कीजिए। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ज्यादा बेरिश कैंडल बेरिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट निफ्टी में अगर आप पूछेंगे तो निफ्टी में पूरी तरीके से इंडिकेशन है, जो कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम इंडिकेशन है। बट ओवरऑल देखेंगे तो ओवरबॉट जो है वो बैंक निफ्टी भी हो चुका है। तो हो सकता है कि मार्केट में प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए 2 दिन आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।